नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूं एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, एक डायन का शापित पेड़। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक छोटे से गांव में, जहां खेत, पेड़ और पुराने खंडहरों से सजी हरियाली चारों ओर फैली हुई थी, वहां एक अकेला पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ को गांव के लोग शापित पेड़ कहते थे। कहते हैं कि उस पेड़ की छांव में कोई बैठा तो वह गांव कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन सुनीता, जिसकी जिंदगी पहले ही दुखों से भरी थी, इस बात को नहीं मानती थी। अपनी 6 साल की बेटी पूजा की याद में डूबी सुनीता हर रोज उस पेड़ के पास जाकर उसकी तस्वीर के साथ वक्त बिताती। उसे यकीन था कि उसकी बेटी उसी पेड़ के पास खेलते हुए खो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो किसी को भी झकझोर दे। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सुनीता फिर से उस पेड़ के पास गई। उसने पूजा की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। अचानक पेड़ की शाखाएं हवा में तेजी से हिलने लगीं। ठंडी हवा के झोंकों के बीच उसे किसी की हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। वह चौंकी और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पर पड़ी, जहां पूजा के नाम से मिलते जुलते अक्षरों में किसी ने नाखूनों से लिखा हुआ था, मुझे बचाओ मां। सुनीता की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुनीता को जब होश आया तो वह अपने घर में थी। गांव वालों ने उसे पेड़ के पास बेहोश पाया था, लेकिन जब उसने पूजा के नाम वाली लिखावट के बारे में बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। हर रात उसे अपनी बेटी की आवाजें सुनाई देती, मां मुझे बचा लो। और हर सुबह उसकी आंखों में आंसू और हाथों में पूजा की तस्वीर होती। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि पेड़ के पास जाना उसकी जिंदगी को और खतरे में डाल सकता है, लेकिन एक मां का दर्द कब डर से दब सकता है। एक रात सुनीता ने फैसला किया कि वह हर हाल में अपनी बेटी को ढूंढेगी। उस रात चांदनी अपने चरम पर थी और पेड़ की परछाई पूरे गांव पर फैल चुकी थी। जब सुनीता पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक अजीब सी आकृति खड़ी है। वह एक महिला की थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और हाथ में पूजा की वही गुड़िया थी जो सुनीता ने उसे आखिरी बार दी थी। महिला ने सुनीता की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी बेटी मेरी है, अब इस पेड़ के लिए तुम्हारी बारी है। सुनीता की चीख सुनकर गांव वाले पेड़ की तरफ दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय सुनीता के, जो पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश आया तो उसने कहा, वह औरत, वह मेरी बेटी को अपने साथ ले गई। गांव के बुजुर्गों ने उसे चुप रहने की सलाह दी और कहा कि यह पेड़ डायन के शाप से बंधा हुआ है। क्या सुनीता अपनी बेटी को बचा पाएगी? और कौन है वह औरत जो इस पेड़ के रहस्य से जुड़ी है? इस शापित पेड़ की सच्चाई जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। सुनीता का दिल अब पहले से कहीं ज्यादा भारी था। उसकी बेटी पूजा को खोए 1 साल से अधिक समय बीत चुका था और अब उस अजीब महिला का डरावना चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार उभर आता। हर रात जब वह अपनी बेटी की तस्वीर देखती तो उसकी आंखें छलक उठती। सुनीता ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने उसे उसी पुरानी चेतावनी दी, उस पेड़ के पास मत जाना। वह अकेली थी, अकेली अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इस अनजान और खतरनाक सफर पर निकलने को मजबूर। एक रात सुनीता ने पूजा के कमरे में एक अजीब आवाज सुनी। वह दौड़कर वहां गई तो देखा कि पूजा की गुड़िया फर्श पर पड़ी थी और कमरे की दीवार पर वही शब्द उभर रहे थे, मुझे बचाओ मां। लेकिन इस बार शब्द खून से लिखे हुए थे। सुनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक खिड़की खुली और एक तेज झोंका कमरे में आया। सुनीता ने बाहर झांका तो देखा कि पीपल के पेड़ की शाखाएं फिर से हिल रही थीं, मानो किसी को बुला रही हों। सुनीता ने खुद को संभाला और अपनी बेटी की याद में भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पूजा के कमरे में हर चीज को ध्यान से देखा, लेकिन सब सामान्य लग रहा था। तभी उसकी नजर पूजा की ड्राइंग बुक पर पड़ी। उसमें एक पेंटिंग बनी थी जिसमें वही पीपल का पेड़ था और एक महिला जिसके पैरों की बनावट उल्टी थी। उस पेंटिंग के नीचे लिखा था, मां
वह मुझे ले गई। यह देख सुनीता का दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी बेटी ने इस भयानक सच का सामना कैसे किया होगा, यह सोचकर वह जोर जोर से रोने लगी। सुनीता ने आखिरकार तय किया कि वह उस पेड़ की सच्चाई को उजागर करेगी। उस रात वह अपने साथ एक दिया और पूजा की तस्वीर लेकर पेड़ के पास गई। उसने पेड़ के तने को छुआ तो उसकी त्वचा झुलसने लगी। अचानक पेड़ की छाल से खून बहने लगा और उसके अंदर से वही महिला बाहर निकली। उसने सुनीता को घूरते हुए कहा, तूने मेरी नींद खराब की है, अब अपनी बेटी के लिए तैयार हो जा। सुनीता के सामने एक विशाल गड्ढा खुल गया और उसमें से कई आवाजें आने लगीं। मां, हमें बचाओ। यह सुनकर सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। सुनीता की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। गांव वालों ने सुनीता से कहा कि वह उस पेड़ के पास दोबारा न जाए, लेकिन सुनीता ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को वापस लाकर रहेगी। उसने गांव के एक पुराने साधु से मदद मांगी, जिन्होंने बताया कि वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और उस पर एक डायन का शाप है। लेकिन इस पेड़ के राज को जानने के लिए सुनीता को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। क्या सुनीता इस शाप को तोड़ पाएगी? और वह महिला कौन है जो पेड़ की आत्मा से जुड़ी है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए अगले भाग में। जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। सुनीता ने साधु की बात सुनने के बाद खुद को मजबूत किया। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। उसने पूजा की तस्वीर को अपने हाथों में कसकर पकड़ रखा था और आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, हे भगवान, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। मैं उसकी आवाज़ अब और नहीं सुन सकती। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां खड़े अन्य गांव वाले भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। उस रात सुनीता ने अकेले ही उस शापित पेड़ का सामना करने का निश्चय किया। उसने अपने साथ एक त्रिशूल और साधु द्वारा दिया गया एक ताबीज लिया। जब वह पेड़ के पास पहुंची तो उसे चारों ओर घने अंधेरे और सन्नाटे ने घेर लिया। जैसे ही उसने पेड़ की ओर कदम बढ़ाए, पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये वही डायन थी जिसकी आत्मा उस पेड़ में बंधी हुई थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और खून से सने हाथ देखकर सुनीता का खून जम गया। डायन ने सुनीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति से वह पीछे हट गई। सुनीता ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? डायन का चेहरा कुछ पल के लिए नरम हुआ और उसने कहा, मुझे भी मेरी बेटी से अलग कर दिया गया था। उस दर्द ने मुझे ऐसा बना दिया। सुनीता को एहसास हुआ कि डायन का शाप उसकी खुद की पीड़ा का परिणाम था। उसने कहा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी निर्दोष है, कृपया उसे छोड़ दो। डायन ने सुनीता की बात सुनकर अपने अतीत को याद किया। वह एक समय में इस गांव की ही एक महिला थी जिसे झूठे आरोपों में फंसाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी इस पेड़ के पास आएगा उसकी आत्मा इस पेड़ में फंस जाएगी। लेकिन सुनीता की सच्चाई और ममता ने उसे बदल दिया। उसने कहा, तुम्हारी बेटी जीवित है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डायन ने पेड़ के तने की ओर इशारा किया जो अब धीरे धीरे खुलने लगा। सुनीता ने हिम्मत जुटाकर उस गड्ढे में कदम रखा। गड्ढे के अंदर सुनीता ने पूजा को एक कोने में बेहोश पाया। उसने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया और जोर से रोने लगी। तभी डायन की आत्मा प्रकट हुई और कहा, तुम्हारी ममता ने मेरा शाप तोड़ दिया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। सुनीता और पूजा को सुरक्षित बाहर लाने के बाद पेड़ की शाखाएं शांत हो गईं और धीरे धीरे सूखने लगीं। गांव वालों ने इसे एक चमत्कार माना। सुनीता ने गांव वालों से कहा, हमने अज्ञानता और डर के कारण एक निर्दोष महिला को डायन बना दिया। यह उसकी पीड़ा थी जो इस गांव पर शाप बनकर लौटी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और एक दूसरे के साथ इंसाफ करना होगा। उस दिन से गांव वालों ने यह प्रण लिया कि वे किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे और हर व्यक्ति को न्याय देंगे। सुनीता और पूजा ने एक नई शुरुआत की और वह शापित पेड़ अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया।